और क्या बोलते हैं? रोज नहीं आ रही आजकल आप? रोज आती हो? बताती नहीं होगी ना क्या अच्छा लगा। मुझे तो वही लगते हैं रोज आते हैं जो बताते हैं। नहीं शरीर के जो पार्ट्स कार्य कर रहे हैं ना, उससे संदेशा मिलता रहता है। और जो पार्ट्स काम ही नहीं कर रहे, वो है नहीं है बराबर। इसलिए जब भी सत्संग में बैठो तो चाहे इतना सा बताओ, बताओ जरूर। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जागृति आएगी। आज किसी ने प्रश्न पूछा है, भाग्य बड़ा या कर्म? तो आपको क्या लगता है क्या बड़ा है, भाग्य या कर्म? कर्म बड़ा है। बिना भाग्य के, बिना भाग्य के कर्म कैसे हो जाएगा आपसे? पहले भाग लिखा जाएगा, फिर वो आपका कर्म में तब्दील हो जाएगा। पहले राम ने रावण को मारा या पहले उसका भाग लिखा गया? पहले उसका भाग लिखा गया। और इन दोनों बातों से पहले तुम लोग एक आत्म तत्व हो, परमात्मा स्वरूप हो। पर जब परमात्मा ने तुमसे कोई खास काम कराना हो, जिसके लिए तुम्हें अवतरित किया है भगवान ने, तो वो तेरा भाग्य है। समझना इस बात को। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है, लेकिन दोनों ही मेरे प्रीतम और प्यारे के बनाए हुए हैं, उस अकाल पुरख के बनाए हुए हैं, जिसने जीव को किसी खास काम के लिए, वो खास काम गड्ढे में गिरने का भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। वो खास काम ट्रक के नीचे आने वाला भी हो सकता है। वो खास काम धोखा खाने से भी हो सकता है। किसी भी खास काम के लिए जब भगवान ने तुझे भेजा तो उसने पहले पहले तेरी प्रारब्ध लिखी, फिर उसी प्रारब्ध पर जो जो होता रहा वो कर्म में तब्दील होता रहा। पर ये आत्मा की समझ ना होने के कारण उस कर्म में जो तुम्हारा कर्तापना बना, तो तुझे तेरा भाग्य याद दिलाया गया कि याद कर तू कौन है। तो तुम्हारे भाग्य में गुरु भी है। तुम्हारे भाग्य में इंपॉर्टेंट रोल गुरु का भी है कि तुम्हें वहीं पर गुरु भी मिलेंगे, रोशनी भी मिलेगी, प्रकाश भी मिलेगा। तो उसकी बात को ध्यान से सुनना, तो कभी तेरे को कर्तापना नहीं आएगा, कभी अहंकार नहीं आएगा। राम जी को भी मिले, भगवान कृष्ण को भी मिले, ये भी भाग्य में लिखा गया। तो गुरु ने उनको एक ही बात याद दिलाई, उसको उसका भाग्य। बोला यही तेरी प्रारब्ध है, क्योंकि ना तो तुझे समय से पहले मिलेगा न समय के बाद। जो जो तेरे लिए निर्धारित कर दिया गया है वही मिलेगा, इसलिए तू रजा में राजी रहे। तो रजा में राजी वही है जो ये जान लेता है कि जो जो कर्म मेरे सामने आ रहा है वो सब मेरे भाग में लिख दिया गया है। इसके बाद फिर जब हमारा गुरु के मुख से नया जन्म हो जाता है, तब कर्म बढ़ा है, तब कर्म बढ़ा है। क्योंकि फिर कर्म से तुम अपने भाग्य को लिखते हो। जैसे जैसे करनी तुम करते हो प्रकृति में, ये प्रकृति के हाथ में फिर छोड़ दिया जाता है। फिर इसमें भगवान का भी कोई रोल नहीं है।
तुम प्रकृति के बीच में रहते हो, प्रकृति तुम्हारी पालना करती है। जैसा जैसा तुम कर्म करते हो वो पलट के वैसा ही फल तेरे को देती है। तो प्रकृति को भी स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। अब कर्म बढ़ाओगे। जब तुमको गुरु मिल गया उसी दिन से तेरा भाग्य बदला और अब तेरा कर्म बढ़ा। तेरे से एक अच्छा कर्म ये हो गया है कि तूने अपने जीवन में गुरु को पहचान लिया, गुरु की शरण चला गया। अब इसके बाद तेरे सारे कर्म ही खत्म हो गए। समझना इस बात को, तेरे सारे कर्म खत्म, मतलब वो जो तेरे भाग में दुख सुख तकलीफ ये सब जो थे, अब गुरु तेरे को समझ दे दे के आगे बढ़ा देगा, यानी रावण तक पहुंचा देगा। जिस खास काम के लिए तुम आए हो उस खास काम तक तुम्हें पहुंचाकर बिना कर्ता भाव के कर्म कराता रहेगा। गुरु ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कर्महीन बना देगा या फिर तुमको आलसी बना देगा। नहीं, गुरु तो रोज तुमको सिमरन कराएगा, याद कराएगा कि याद करो जो भी कर्म तुम कर रहे हो इसमें ताकत कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है ताकत। और ताकत देने का मतलब यही तेरे भाग्य में लिखा हुआ था कि तुझे अपने हाथ से एक गिलास पानी पार्वती को पिलाना था, तुझे उसके स्कूल की फीस भरनी थी, तुझे 4 घर के बर्तन घसने थे। दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो, कर्तापने में मत आओ कि मैं 4 घर के बर्तन घसती हूँ, मैं फलाना करती हूँ, मैं ये करती हूँ। तो गुरु उसको सही समझ देकर फिर उससे जो कर्म कराता है उससे फिर उसका भाग्य बनता है। पहले पहले भाग्य और पीछे फिर कर्म। और आगे चलकर जब तुमको आत्मा का निश्चय हो जाता है तो वहां फिर भाग्य भी गया और कर्म भी गया, क्योंकि तुम पूर्ण आत्मा के निश्चय में आ जाते हो। जब पूर्ण आत्मा के निश्चय में आ जाते हो तब तुम सारी सृष्टि में उसी परमात्मा का दीदार करते हो, उसी की समझ में रहते हो, उसी के प्रेम में रहते हो, उसी के ध्यान में रहते हो। अब यहाँ पर भाग्य और कर्म ये सब पीछे छूट गए तुमसे। अब रह गया तो केवल भाग्य बनाने वाला, कर्म को ताकत देने वाला। समझ आ रहा है सबको? पहले तो फिर भी नजर आता है भाग्य कर्म, लेकिन अब रह गया तो केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। अब ना कुछ मांगना रह गया, ना कुछ बताना रह गया शेष, केवल जीवन में रह गया है तो केवल हरि का नाम। ये काम गुरु की कृपा से ही पूर्ण हुआ। नहीं, गुरु ने मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुंचा दिया जहां पर भाग्य और कर्म भी मेरे से पीछे छूट गए। कहता है, कहा जाता है ना, ज्ञान अग्नि दग्ध है कर्म। जब ज्ञान की अग्नि तेरे अंदर जल गई तो फिर सारे कर्म उसके अंदर तेरे क्या हो गए? खत्म हो गए। क्योंकि जब तक तुम मैं मेरे वाले के बीच में बैठे हो तो तुम्हारे अंदर कर्ता भाव स्वाभाविक है, तुम्हारे कर्म बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं बनेंगे। तुमने अगर भगवान ना देखकर किसी को पड़ोसी करके देख लिया, तेरे कर्म बनेंगे बनेंगे। या तो तुझे कोई विक्षेपता आ जाएगी, या उससे राग हो जाएगा, या उससे द्वेष हो जाएगा। कल भी कोई मेरे से जिम में ऐसी बात कर रहा था, उनको लोगों को नहीं पता कि हम लोग ऐसे सत्संग वत्संग में जुड़े हुए हैं। तो कोई बात ऐसे जैसे फिल्मों में चलता है ये बात, मोह माया मोह माया मोह माया। तो मैंने उससे बोला कि मोह माया जानते भी हो क्या होता है? बोला हाँ, वैसे वो कहते हैं मोह माया। जैसे अब जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्होंने फिल्मी डायलॉग से सीख लिया मोह माया। थोड़ी देर मेरे से बात करता है तो फिर मैंने उसको बोला, मोह का सही अर्थ है किसी भी चीज को मेरा जानना।
तो एकदम वो कुछ करते करते एकदम स्थिर होकर रुका और कहने लगा कि आपने इतनी बड़ी बात को एक सिंगल वर्ड में बता दिया कि मोह का मतलब क्या है। मैं किसी भी चीज को मेरा कहता हूं वो मोह है, और उसके बाद क्या शुरू हो जाती है? माया। उसके बाद तुम अपनी असली जो सत्य स्वरूप है उसको भूल जाते हो, और वहीं से शुरू हो जाती है माया। जहां सच झूठ लगता है, झूठ सच लगता है, वो क्या हो जाती है? माया। और इसको कितनी आसानी से फिल्म वालों ने बोल दिया, मोह माया, सब मोह माया है, सब मोह माया है। पर रची किसकी हुई है? भगवान की। ये क्यों नहीं कहते कि सब भगवान ही है? मोह कब है? जब भगवान की वस्तु को मेरा करके जानता हूं तो मोह है, और वो आगे चल के क्या बन जाती है? माया। ज्यादा दिन तक अगर तुम प्रकाश में नहीं आए, स्वप्न में ही रहे, तो वो क्या बन जाएगी? माया बन जाएगी। तो ये है मोह माया। और क्या है मोह माया? तो भाग्य बड़ा या कर्म? जहां पर अभी हम लोग टिके हुए हैं वहां पर तो गुरु हमें जो हमारे लक्ष्य तक ले जाता है, तो पहले पहले हमें बताता है तेरा भाग्य बड़ा है, तेरे भाग में मैं था तो मिल गया तेरे को। ठीक। और फिर मेरे पास आने से पहले जो तू कर्म करता था और कर्म में अभिमान रखता था, पर अब तेरे को ये पता चला कि वो कर्म करने की ताकत भी मुझे कौन देता है? भगवान। यहाँ आने से पहले तो तुझे नहीं पता था। तो पहले भाग बढ़ा, फिर उसके बाद तुम जो कर्म करते थे उसमें कर्तापन करते थे। पर गुरु के पास आने के बाद जब तुम्हें सच्ची समझ मिली तो कर्म बढ़ा हुआ। अब गुरु तेरे से सब काम करवाते हुए ध्यान कहाँ रखाता है? परमात्मा। कर्म करते 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 निर्कर्मी हो जाते हो, तो निष्काम हो जाते हो। पहले साकाम, यहाँ सत्संग में भी जब तुम आए थे ना तो साकाम ही थे, क्योंकि एक दूसरे से पूछते तो थे, यहाँ के सारे काम हो जाते हैं, यहाँ के हम जो चाहेंगे वैसा हो जाएगा। और जो पूर्णता में नहीं थे वो भी आपस में एक दूसरे, तू चल तो सही, भैया जी के मुंह से जो निकलता ना वो सच हो जाता है, तू एक बार बैठ के निश्चय करके तो देख। तो साकाम में ही सब आते हैं, लेकिन आते 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 निष्काम हो जाते हैं। क्योंकि फिर भैया जी नहीं रहते, भैया जी और हम मिलकर क्या हो जाते? एक हो जाते। जहां एक हो जाते तो वहां किस किस का भाग्य, किस किस का कर्म, सब मिलकर क्या हो गया? एक हो गया। एक हो गया कि नहीं? क्यों बोला हनुमान चालीसा में, तुम मम प्रिय भरत संभाई। इक्विलेंट ना होता तो ऐसे कोई राजपाट छोड़ देता? सोच के देखो। इक्विलेंट। भाग्य भी पता था राम को अपना कि सब भाग का लिखा हुआ है, इसे मेटना मुश्किल है। इसलिए दादा भगवान ने बोला कि तुम व्यर्थ में चेष्टाएं करते रहते हो, भगवान ने सब कुछ पहले से बना दिया है, तुम उसे बदलने की कोशिश मत करो, अपना टाइम किल करोगे। तो इसको क्या समझो? भाग्य। भाग्य जानकर जब तुम कोई भी कर्म करते हो, गुरु उसमें से अहंकार को निकाल देता है, तो वो जो कर्म रह जाता है, तो भाग्य बड़ा हुआ, कर्म पीछे हुआ। फिर गुरु के आने के बाद कर्म आगे हुआ, फिर भाग्य बढ़ता जाएगा तुम्हारा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब भाग्य और कर्म दोनों ही पीछे रह जाएंगे। रह जाएगा तो केवल हरि का प्रेम, ईश्वर का प्रेम, गुरु की याद, सच्चा सिमरन। ठीक। फिर एक बात आज किसी और ने भी पूछी कि जैसे हम लोग तो आपसे पार्क में मिले थे, तो ऐसे आप प्रमिला भगवान से कैसे मिले थे? गुरु से मिलना एक संजोग होता है, कि आप भी बताइए कि आप कैसे मिले थे प्रमिला भगवान से। तो हम आपको बताते हैं, सबके मिलने का तरीका एक ही होता है। अंदर में सच्ची प्यास होती है, सच्ची लगन होती है, तो कहीं ना कहीं बस में बैठे बैठे भी मिल जाएगा गुरु, पार्क में भी मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको गुरु। गुरु के लिए खास कहीं खोज नहीं करनी पड़ती।
गुरु के लिए कभी खोज नहीं करनी पड़ती। आपका विचार जहाँ मैच कर जाएगा, आपको अपने आप ही अंदर से घंटी बज जाएगी कि नहीं, यही मेरा गुरु है, यही मेरा गुरु है। हम भले ही कई समय से ढूंढ रहे थे, कोई कोई हमारे जीवन में भी आएगा, कोई हमारे जीवन में भी आएगा, और अचानक ही एक ऐसा मोड़ आता है कि सामने गुरु बैठा होता है और वो फर्राटे से बोल रहा होता है, वो फर्राटे से बोल रहा होता है, वो फर्राटे बोल रहा होता है। ऐसे लगता है जैसे धो धो के, मल मल के धो रहा है, मल मल के धो रहा है, और ऐसी धुलाई करके बिल्कुल हमारा कपड़ा चमका देता है। हम तो तुम्हें अपना बताएं तो हम कभी ये सत्संग वत्संग के को अच्छा नहीं मानते थे, सही बताएं तो। हम लोग तो मूर्ति पूजा में बहुत विश्वास रखते थे, तो घर में संस्कार थे, तो मंदिर जाना रेगुलर का नियम होता था। लेकिन ये तो कहीं जाना आना हुआ तो वहां देखा, वहां दादा की फुलवारी पड़ी थी, तो वो पड़ी तो उस पे कई सारे प्रश्न आए, ऐसे कैसे हो जाएगा, वैसे कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। तो सत्संग हुआ करता था वो पुराने सत्संग हॉल में, जहाँ पहले जो लोग आते थे आप लोग, तो वहां पर एक कोई सत्संग के लिए आए, तो मैंने उनसे पूछा, वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो उन्होंने बोला, अभी हम थोड़े टाइम में लखनऊ जाएंगे गुरु जी के यहाँ, तुम चलना हमारे साथ, तुम्हारे सवालों का जवाब कौन दे पाएगा, गुरु। तो मैंने सत्संग जाना बंद कर दिया। जब तुम्हारे पास सवालों का जवाब ही नहीं है, फिर मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं, सीधा जब तुम गुरु के पास जाओगे मुझे ले जाना साथ। और मुझे लगा कि शायद इनका गुरु ऐसे ही होगा, इनको भी जवाब देना तो आता नहीं, तो गुरु को भी नहीं आएगा जवाब देना। जब हम गए तो मैंने कोई भी बात नहीं की, और जो बात थी मैंने बोला ना, मल मल के धोया, मल मल के धोया, बिना पूछे। अनबोलत मेरी वीरता जानी, अनबोलत मेरी अपना नाम जताया, ठाकुर तुम शरणाई आया, अपना नाम जताया ठाकुर। और ऐसे वाले तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, तो बाबे बाबे घूमते रहते थे। शुरू से ही मम्मी डराती थी, बाहर मत जाओ बाबा पकड़ के ले जाएगा, तो मैं उनसे थोड़ा कोसों दूर ही रहता था जरा। जहाँ कहीं देख लो स्कूल से आते समय भी कि वो बाबे पहले ब्लैक कलर की कमंडल लेके घूमे होते थे, अब तो नहीं आते वो लोग। तो पहले ये एक ट्रेंड चला करता था कि बच्चे पकड़ के, बच्चे उठा के ले जाते हैं वो लोग। तो मैं जब भी देखता था तो मैं इधर उधर हो जाता था कि पहले ये निकल जाए टोला तो मैं जाऊं, मुझे बड़ा डर लगता था। फिर मेरे अंदर ये था कि यहाँ भी कोई ऐसा ही गुरु होगा जो लंबे चोले वाला होगा, दाढ़ी वाला होगा, कोई ऐसा ही होगा कोई। लेकिन जब गुरु जी आके बैठे और वाणी शुरू हुई, तो मैंने बोला जैसा मैं चाहता था वैसा वाला ही मिला। क्योंकि उन सबको मैं अच्छा नहीं मानता था कि ऐसी वेशभूषा पहनना, प्रपंच करना, ये तो ऐसे थे जैसे साक्षात, मतलब रंग बिरंगे रसीले चमचमाते हुए, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली हैं ऐसे गुरु साधारण वेश में ही आता है, हमारी तरह ही होता है, और हमारी तरह इस योग माया में जी के दिखाता है कि देखो तुम और मैं एक जैसे ही हैं, डिफरेंस कोई नहीं। तो वहां कोई ऐसी गुरु शिष्य वाली कोई ऐसी नहीं थी, खेल नहीं था कि मैं गुरु हूं तुम शिष्य हो। मैंने देखा उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं गुरु शिष्य वाली। जैसे सब आपस में बैठते हैं ड्राइंग रूम में, सब बातचीत करते जैसे यहाँ बैठे हैं सब, ऐसी बातचीत हो रही है, सत्संग हो गया। ये है सत्संग। कोई ना गीता पढ़ी गई, ना गीता के श्लोक, पर सब कुछ गुरु के मुख में था। गुरुमुख वेदम गुरुमुख नादम, सब कुछ गुरु के मुख से जो मिलना था मिला। तो अंदर में प्यास और बुझी। फिर मैंने उनसे बोला अब कब होगा फिर सत्संग, कहते हैं यहाँ बस अब एक बार हो गया, अब नहीं होगा, अब तो दो दो तीन तीन टाइम होता है वहां सत्संग। अब अगले दिन सुबह आओ, तो इंतजार था अगले दिन फिर सुबह आए, उनको देखे। ये नहीं पता था कि जहां हम रहते हैं उसी के सामने तो रहते हैं, क्योंकि पहला पहला दिन था, पता ही नहीं था। तो ऐसे अचानक अगले दिन मैंने गुरु जी को, मैं उठा था तो देखा वो भी वॉक पे जा रहे हैं। तो उनके ये तो वही थे जो कल सत्संग कर रहे थे। नॉर्मली कोई उनके पीछे कैमरे वाला नहीं,
कोई गार्ड नहीं, यहाँ तो गुरु निकल नहीं सकता अकेला, सोचो। नॉर्मली वो अकेले चल रहे। आज भी मैंने डाला उनका अनुभव पे, आप लोग देखना, आपके पास वीडियो क्लिप आया होगा। उनको कोई चिपकना चिपकवाना, कोई गिफ्ट तोहफा लेना कुछ नहीं अच्छा लगता था। जैसे आप लोगों को मैंने वीडियो डाला है, आप देखना, बिल्कुल ऐसे साक्षात रूप, कोई चाहना नहीं अंदर, सबको अपना आप करके देखना और प्रेम सहित रहना। तो ऐसा ही था। ऐसे करते करते 3-4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और सब कहने लगे आज तो जाना भी है, लेकिन अंदर में था कि नहीं अभी और रहें, अभी और इनसे मिलें और इनसे बात करें। और उसी दिन ही वो हमें जब जाना था तो शाम को वो ऊपर आए, हम लोग जब बैठे थे वहीं मेरे पास ही आके बैठ गए। बैठ गए तो ऐसे ही कहने लगे सबसे कि अगर अब इससे कहे कि सारी जिंदगी के लिए तुम सत्संग के बन जाओ तो क्या ये बन जाएगा? तो हमने अंदर से जवाब निकाल से, तो मुंह से क्या जवाब दें उनको, वो सब जानते होंगे तभी इशारा इस साइड किया है। तो हमने अंदर अंदर बोला, हमने कहा एक बार आप बोल के तो देखो, मैं तो यहाँ से जाऊं ही ना वापस, एक बार आप बोल के तो देखो। लेकिन बस वही गुरु के मुख से निकला और फिर ये प्रेम बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर तो हर महीने का खेल चालू हो गया, फिर तो कई कई दिन का। और कैसे कैसे फिर हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पर कर्म भी होता रहा और भाग्य भी कटता रहा, कर्म भी होता रहा भाग्य भी कटता रहा। अब कर्म और भाग्य पीछे रह गए, अब गुरु की याद ही रह गई है। बाकी ना हमें अपना भाग्य पता है और ना ही हमें अपना कर्म पता है। ठीक, क्या बोलते हो?